पाकिस्तान में दिसंबर की 21 तारीख है और रात का 1 बजकर तकरीबन 30 मिनट हो रहे हैं, 31 मिनट, तो 1:30 बज रहा है रात का। और अमेरिका में इस वक्त शाम के 4:30 बज रहे हैं 20 अगस्त के। इसके साथ ही साथ आज अमेरिका के अंदर जुमेरात का दिन है, पाकिस्तान में अब जुमे का दिन हो गया क्योंकि रात 12 बजे के बाद तारीख बदल गई है। तो हम आज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दिन नहीं गिनेंगे, कल से दोबारा गिनेंगे। लेकिन आज वो खबर है जो आप सब सुनना चाहते थे और जिसके लिए आप सब ने, इमरान खान ने तो की, लेकिन आप सब ने वो तारीखी लड़ाई लड़ी जो कम से कम पाकिस्तान की तारीख में पहले नहीं लड़ी गई थी। इमरान खान की क़यादत में आप सब ने अपने 20 घंटे, मतलब कि सैकड़ों घंटे जो हैं वो इस चीज़ पर आपने इन्वेस्ट किए। आज आपके लिए वो खबर सुनने का मौका है। इमरान खान जेल में से निकल चुके हैं और वो इस वक्त शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। पिछले 1.5-2 घंटे से ये खबरें आती रहीं क्योंकि इतना ज़्यादा लोगों में जोश और वलवला था। लाइव ट्रांसमिशन में मैं आपको बहुत सारी वीडियोस तो नहीं दिखा सकूंगा, लेकिन अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर जो दिखा सका वो आपको ज़रूर दिखाऊंगा कि आपको अंदाज़ा हो कि पाकिस्तानी कौम के बारे में अक्सर लोग कहते थे लोग बाहर नहीं निकलते, लोग दलेर नहीं हैं, लोग गैरतमंदी का सबूत नहीं देते, ऐसे बहुत सारे जुमले मैं सुनता था। लेकिन मसला पाकिस्तानियों के साथ ये था कि किसी ने पाकिस्तानियों के साथ इस वफादारी के साथ खड़े होने का भी पहले फैसला नहीं किया था। कोई लीडर इतनी गैरत के साथ, इतनी जुर्रत के साथ अपनी कौम के साथ खड़ा नहीं हुआ था। पहली दफ़ा किसी लीडर ने अपनी कौम के साथ खड़े होने का जिस तरीके से फैसला किया और वो वफादारी निभाई, आज हमने पाकिस्तानी कौम को वापस वो वफादारी कई गुना, आप ये कहिए कि ज़रब दे के, उसको मल्टीप्लाई करके वो निभाते हुए हमने देखा। आपने कभी देखा कि कोई किसी अपनों के लिए तो लोग फूल फेंकते हैं और लेकर आते हैं, और स्पेशली अपनों के लिए भी आप तब लाते हैं जब आपको पता होता है कि आप उन्हें फूल दे रहे हैं, उन्हें पता है कि ये फूल आप दे रहे हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि कोई जो किसी को डायरेक्टली जानता भी ना हो, और पाकिस्तान में जो महंगाई है, जो सूरत हाल है, वो भी आपको पता है, उसके लिए लोग फूल खरीदें और उनको पता भी ना हो कि इस सड़क से उसने गुजरना है या नहीं, और लोग उन सड़कों के ऊपर फूल फेंक कर चले जाएं। और ये कोई ख्वास ना हो, लाइक ये को अपर मिडिल क्लास, अपर क्लास, एफ्लुएंट लोग ना हों। जो वीडियोस हमारे सामने आई हैं, मोटरसाइकिल्स के ऊपर जिस तरह के कपड़े पहने हुए हमारे उन बहनों भाइयों ने, वो आम ख़ानदानों के लोग थे। मैं ज़रा आज थोड़ा सा ओवरवेल्म्ड हूँ, खुशी से भी, जज्बात से भी। ज़ाहिर है एक लंबी जंग थी जो आपने और हमने लड़ी, और ख़ुसूसी तौर पर जो कुछ इमरान खान साहब के साथ पिछले चंद महीनों में हुआ, मतलब कि उनकी सेहत का मामला, उनकी फैमिली के साथ, उनकी बेगम के साथ, डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ, वो जो कुछ हुआ वो सब कुछ आप देखते रहे, सुनते रहे, महसूस करते रहे। आज अल्लाह का शुक्र है, हमें सबको सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। मैं भी शुक्र अदा करता हूँ, आप भी ज़रूर कीजिए, दुरूद शरीफ भी पढ़िए, और अल्लाह का लाख लाख बार शुक्र है कि आखिर सेंस प्रिवेल हुई है और इमरान खान साहब, जिनसे उनकी बिनाई छीनी गई, जिनके हार्ट के जो इश्यूज़ हैं वो भी अब शदीद कॉम्प्लिकेट हो चुके हैं, आपके सामने है जो उनकी मेडिकल रिपोर्ट है, डॉक्टर्स ने लिखी, हुकूमती डॉक्टर्स ने लिखी, और जब मामला हाथ से निकल रहे थे तो डॉक्टर्स ने कहा कि अब मज़ीद इंतज़ार नहीं किया जा सकता। तो फाइनली सेंस प्रिवेल हुई है, और दुआ अब मेरी ये है कि उनका जो ट्रीटमेंट हो यहाँ पर वो सियासत से फ़िलहाल थोड़ी देर हट के, इसीलिए मैंने सबसे अपील की थी कि शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल को ज़रा थोड़ा सा सारे लोग अपने लिए नो गो एरिया बनाएं, ताकि खान साहब जो हैं उनकी जो सेहत का मामला है उसको पहले फोकस करके हैंडल किया जा सके। लेकिन लोगों के जो जज्बात हैं वो उबल रहे हैं, ओवरवेलमिंग लोगों की मोहब्बत है, नवाजिश है। मैं ये कहता हूँ कि शायद पाकिस्तानी अवाम खुशकिस्मत है कि इमरान खान पाकिस्तान में पैदा हुए, और इमरान खान खुशकिस्मत है कि उन्हें अवाम इस कदर मोहब्बत करती है। मैंने आपको बताया कि लोगों को मालूम भी नहीं था कि उन सड़कों पर से इमरान खान गुजरेंगे और लोग वहां पर फूलों की पत्तियां निछावर करते हुए हमने वीडियोस में देखे। कुछ वीडियोस में आपको भी दिखाता हूं, ये अपने फोन स्क्रीन पर दिखाऊंगा, जरा मुझे इस पर से माफ कीजिएगा। लेकिन सबसे पहले तो इस वक्त की जो सूरत हाल है आपके सामने रख देते हैं। जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है अडयाला जेल से निकल के शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल जहां इमरान खान पहुंचे हैं, ये शहरियों का सारे रास्ते में सूरत हाल है। इस तरीके से शहरी हर जगह पर मौजूद हैं और पुलिस भरपूर कोशिश कर रही है
कि वो इन शहरियों को किसी तरीके से आगे पीछे कर दे, लेकिन शहरी हैं कि वहां से हटने का नाम नहीं ले रहे। ये रावलपिंडी इस्लामाबाद की तकरीबन ज्यादातर सड़कों का ये हाल है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, वो ये सूरत हाल बनी हुई है। ये जरा देखिएगा, इससे आपको अंदाजा होगा कि लोगों के अंदर किस कदर जुनून है। आगे मैं आपको कुछ और वीडियोस दिखाता हूं जिससे आपको अंदाजा होगा कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो ओवरऑल सूरत हाल। ये फुटेज दिखा दूं मैं आपको, जो कॉन्वॉय है, जो इमरान खान साहब का कॉन्वॉय निकला वहां से, उसकी आपके सामने अगर फुटेज रख दें तो उससे भी आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये किस तरीके से कब ये मूवमेंट हुई और इमरान खान साहब कब पहुंचे। तो ये वो फुटेज है, ये देखिए ज़रा। माजरत, आज मैंने आपको बताया कि मैं कहीं सफ़र कर रहा था, टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं की जा सकती थी। ये वो फुटेज है जिसमें इमरान खान साहब का काफ़िला जो है वो जब अडयाला जेल से निकल के वो पहुंच रहा है शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल, और जा बजा लोग जो हैं वो सड़कों पर खड़े हैं, फूल निशावर कर रहे हैं। अच्छा, जितने भी पुल थे, अब किसी को नहीं पता था कि अडयाला जेल से इमरान खान साहब को किस रास्ते से लेकर आया जाएगा। तो जितने भी पुल थे उनके ऊपर लोग खड़े हो गए आकर, और उनका ख्याल यही था कि शायद इमरान खान साहब वहीं से गुजरेंगे, और उन तमाम पुलों के ऊपर भी लोगों ने जो है वो फूल फेंके नीचे। उनकी जो मोहब्बत थी वो जाहिर है दीदनी थी। ये सब काम करने से पहले इमरान खान साहब जो है उनको उनसे मिलने के लिए उनकी बहन, जिनको इजाज़त सुप्रीम कोर्ट ने दे रखी है, ये शाकिर अबान साहब ने वो गाड़ी की तस्वीर शेयर की है जिसमें इमरान खान साहब को हॉस्पिटल से मूव किया गया है, अडयाला जेल से हॉस्पिटल मूव किया गया है। ये वो गाड़ी की तस्वीर है जो शाकिर अबान साहब ने शेयर की है। सबसे पहले तो डॉक्टर उज़मा और डॉक्टर फैसल सुल्तान जो है वो जेल पहुंचे थे, और उसके बाद ये आपको अब ज़रा व्यू दिखा देते हैं, जो क्लोजअप व्यू आपको होगा ट्विटर के ऊपर जो शेयर किया जा रहा है, जब इमरान खान साहब की ये गाड़ी और उनका एक काफिला जो है वो निकल कर पहुंचा अडयाला जेल से कोर्ट अपना शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल। ये वो रास्ते की फुटेज है जो आपके सामने लोगों ने अब क्लोजअप के तौर पर, ये मैं ट्विटर के ऊपर जो डिफरेंट जर्नलिस्टों ने तस्वीर रखी हुई हैं ये वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो। अच्छा, इस वक्त के जो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के बाहर के वो ये मनाजर है, मतलब वहाँ पर अवाम ही अवाम है। ऐसा मतलब बड़ी कोशिश की गई कि अवाम को वहाँ से हटाया जाए। जाहिर है गेट्स के करीब तो पुलिस नहीं आने दे रही, लेकिन गेट से हट के थोड़ा कुर्बो जवार में जहाँ तक अवाम पहुँच सकती है वहाँ पर अवाम ही अवाम जो है वो वहाँ पर मौजूद है। तो ओवरऑल जो आपको मैं फैक्ट्स बता सकूँ, आपको ये तो पता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये अहकामात दिए थे। अहकामात इसलिए दिए थे कि इमरान खान साहब की आंख की बनाई तो पहले 85% जा चुकी थी। उसके बाद जो उनके हार्ट के प्रॉब्लम थे, कार्डियोलॉजिस्ट ने जब उन्हें देखा, और मैं क्योंकि फिजिशियन नहीं हूँ एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन उसमें हार्ट फेलियर तक के रिस्क जो हैं वो मौजूद थे, जिनको बिना पर, मैं ये नहीं कह रहा कि हार्ट फेलियर हुआ, हम मरियम नवाज की तरह एक दिन में वो तो अपने वालिद मोहतरम को साथ साथ हार्ट अटैक करवा देती थी, लेकिन ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से जो डॉक्टर्स के खदशात थे और जो ट्रीटमेंट उनके साथ कैद तन्हाई का किया जा रहा था, उसकी वजह से जो कार्डियोलॉजिस्ट, जो गवर्नमेंट के कार्डियोलॉजिस्ट माहिर अमराज कल्ब थे, उन्होंने, बंदेशा साहब थे, अख्तर अली बंदेशा, उन्होंने ये लिखा कि इस चीज़ के खतरात अब मौजूद हैं और इनकी फौरी तौर पर जो एंजियोग्राफी या जो भी ट्रीटमेंट्स हैं वो फौरी तौर पर हॉस्पिटल में जो जेल के अंदर नहीं हो सकते वो करवाने चाहिए। अदालत के सामने जब रिकॉर्ड पहुंचा तो जाहिर है इसको मजीद इग्नोर नहीं किया जा सकता था। इसका अदालत ने फैसला दिया और उसके बाद मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब ने यह फैसला किया कि उन्होंने अपने मुंह पर कालक मलनी है और पूरी गवर्नमेंट के मुंह पर भी कालक मलनी है। ये वही नवाज शरीफ साहब थे जो बिल्कुल, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से, मैं ये नहीं कि उनकी शान में गुस्ताखी करना चाहता हूं, क्योंकि अपनी पार्टी की तरफ से, अपनी हुकूमत की तरफ से मैं शायद वो वाहिद, शायद नहीं, मैं ही वो वाहिद शख्स था जो नवाज शरीफ साहब के साथ एक से ज्यादा बार जेल के अंदर जाके मिला था, क्योंकि उस वक्त वो इलाज नहीं करवा रहे थे। रोज ये कह देते थे कि उनको आज खुदा ना खास्ता कुछ हो जाएगा उनकी जिंदगी को, उनको हार्ट अटैक हो गया है, उन्हें ये हो गया। तो मैं उन्हें मिलने गया था डॉक्टर्स के एक पूरे डेलीगेशन को लेके, तो एक से ज्यादा मेरी मुलाकातें उनके साथ जेल में हुई थी, तफसीली घंटों पर मबनी वो मुलाकातें थी। तो मैं मियाँ साहब के साथ तफसील के साथ बातचीत की थी, तो मुझे पता था वो बीमार नहीं है, डॉक्टर्स ने भी मुझे बता दिया था जो उन्हें देखने गए थे, और वैसे भी उनसे जो मैंने इंटरेक्शन की थी उससे मुझे अंदाजा हो गया था कि वो बीमार नहीं है। उसके बावजूद इमरान खान ने, आप सबको याद होगा बहुत अच्छी तरह से कि उनको, इमरान खान साहब ने उसके बावजूद भी डॉक्टर्स की, जो भी इनके डॉक्टर्स थे, इनकी स्टेटमेंट्स थी, उन सब के ऊपर यकीन रखते हुए इमरान खान साहब ने उनको जाने दिया था, बल्कि उनके लिए ट्वीट भी किया था और पार्टी के लोगों को भी मना किया था
कि अगर वो कहते हैं वो बीमार हैं तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लबकुशाई ना की जाए, मतलब कि उनका मजाक ना उड़ाया जाए। मैं खुद ज़ाती हैसियत में मैंने इमरान खान साहब को बताया था, क्योंकि मैं जेल में इनको मिल के आया था, कि वो बीमार नहीं हैं, वो सिर्फ बाहर जाना चाहते हैं। चले आज मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जब डॉक्टर्स ने मियाँ साहब को कन्फ्रंट किया, ये मैंने पहले कभी नहीं कहा, जब डॉक्टर्स ने मियाँ साहब को कन्फ्रंट किया और उसके बाद डॉक्टर्स चले गए, तो मैंने 1-on-1 मियाँ साहब से बात की, मेन कॉरिडोर के अंदर जो बरामदा होता है उसमें खड़े होकर जेल के। मैंने नवाज शरीफ साहब से बात की, मैंने कहा कि इलाज तो आपका यहाँ पर हर सूरत हो सकता है। डॉक्टर्स ने बता दिया कि कोई ऐसा आपको मर्ज नहीं है जिसका इलाज यहाँ ना हो सके। अगर आप समझते हैं कि आपने फिर भी उसके बावजूद बाहर जाना है तो फिर आप सीधा कहिए। तो उस पर उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि मैं सीधा कहता हूँ कि मैंने बाहर जाना है। उन्होंने कहा कि मैं तो कह चुका हूँ मैंने यहाँ इलाज करवाना है, नहीं, मेरा इलाज मैंने बाहर से ही करवाना है। यहाँ इलाज होता है या नहीं होता मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, मैंने अपना इलाज मुल्क से बाहर करवाना है, मैंने यहाँ से इलाज नहीं करवाना, डॉक्टर्स जो मर्जी कहें। तो सीधा उन्होंने मुझे पैगाम दे दिया था, कह लें, या सीधा क्लियर कर दिया था कि मैंने यहाँ से किसी सूरत भी इलाज नहीं करवाना। दूसरी तरफ इमरान खान है जिन्होंने ये पिटीशन नहीं की, आपको ये पता हो, उन्होंने नहीं कहा कि मेरा इलाज करवाया जाए। ये जाहिर है उनकी बहनें जो तड़प रही थी भाइयों के लिए। फिर दूसरी तरफ उनकी ज़ौजा ने बाहर, आज मैं आपको ये भी कंफर्म कर दूं कि उनकी ज़ौजा ने भी बहुत कोशिश की जेल में से जो भी सूरत हाल उनकी डेवलप हुई थी वो भी बाहर पहुंचाई जा सके किसी तरह से, और उनकी इस तकलीफ का अयादा किया जा सके। वो जो तमाम ज़राए आपको पिछले दिनों ब्लड प्रेशर की खबर दे रहे थे, उसका सेहरा बुशरा बीबी को जाता है। उन्होंने चीखो पुकार की, वरना ये सारा मामला दबा हुआ था और ये शायद ये मामला दबा रह जाता। बुशरा बीबी की बेटियां, बुशरा बीबी की बहन, उन तमाम लोगों ने इसके अंदर बहुत किरदार अदा किया। और जाहिर है जो इमरान खान की बहनें हैं, जैसे मैं पहले कहा, जिस जमा मर्दी के साथ उन्होंने मुकाबला किया, जिस हिम्मत के साथ उन्होंने इस सारे सानहा ही कहूँगा मैं, इसका उन्होंने मुकाबला किया, उसकी भी कोई मिसाल नहीं मिलती। तो इस पूरे ख़ानदान को मेरी तरफ से बहुत बहुत तहसीन। इमरान खान के बच्चों को बहुत तहसीन, उन्होंने बड़ा मुश्किल वक्त देखा, वालिद मोहतरम के साथ कभी बात ना हो सकी उनकी, महीनों इमरान खान को 9 महीने कैद तन्हाई के अंदर रखा गया। तो आज अल्लाह का शुक्र है, मैं आपको एक और फुटेज दिखा देता हूँ कि आज सबसे पहले तो जेल से निकालने से पहले जो डॉक्टर फैसल सुल्तान हैं और जो रूए रवां हैं शौकत खानम हॉस्पिटल के, इमरान खान के पर्सनल फिजिशियन भी हैं, वो और डॉक्टर उज़मा खान, वो पहुंची सबसे पहले वो अडयाला जेल, और तकरीबन वो रफली आप ये कह सकते हैं कि 1.5 से 2 घंटे तकरीबन इमरान खान साहब को शिफ्ट करने से पहले वो जेल के अंदर पहुंच गए थे। फिर डिफरेंट लोगों ने खबरें देना शुरू कर दी कि इमरान खान साहब पहुंच गए हैं, वहां से उन्हें निकाल लिया गया है, रवाना हो गए हैं, लेकिन वो खबरें कुछ प्रीमेच्योर थी। जाहिर है ओवर एक्साइटेड थे लोग। मैंने जैसे आपको बताया कि हर ब्रिज के ऊपर रावलपिंडी इस्लामाबाद को मिलाने वाला, क्योंकि शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल, अगर आप में से बहुत सारे लोग तो जाहिर है इस्लामाबाद रावलपिंडी को जानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी जानते। जो नहीं जानते, जुड़वां शहर हैं, एक तरफ मारगला की पहाड़ियां हैं, उनके करीब फैसल मॉस्क है, वहां से अगर आप पीछे को आएँ तो रावलपिंडी की तरफ आएँ तो जहां पर पुराना एयरपोर्ट था इस्लामाबाद रावलपिंडी का, उससे कोई आप कह लीजिए 15-20 मिनट दूर मजीद आगे जो अडयाला जेल है, और वहां से ये तकरीबन 35-40 या 40 मिनट का सफर जो है, तेज अगर गाड़ियां चलें तो शायद 30 मिनट्स का सफर कम अज कम अडयाला से ये बनता है जो शिफा इंटरनेशनल है। तो फैसल मॉस्क से भी कोई तकरीबन 10 मिनट का फासला, रात के वक्त 10 मिनट से भी कम लगे, शायद 10 मिनट का फासला है शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल का। ये 0 पॉइंट के ज़्यादा करीब पड़ता है, अगर लोग फैज़ाबाद 0 पॉइंट को समझते हैं, उसके ये ज़्यादा करीब पड़ता है। I-8 सेक्टर के साथ ही ये वाक़या है, गालिबन ये एग्जैक्टली H-8 सेक्टर में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल। तो वहाँ पर मूव किया गया इमरान खान साहब को, और जितने भी पुल जो कनेक्ट कर रहे थे ऐसी तमाम सड़कों को जो रावलपिंडी से इस्लामाबाद की तरफ या किसी भी रास्ते से आया जा सकता था शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल, उन तमाम रास्तों के ऊपर पब्लिक खड़ी थी, फूल निछावर कर रही थी, और वो इंतज़ार कर रहे थे कि शायद इमरान खान साहब यहाँ से गुजरें और उन्हें मौका मिले। ये ज़रा मैं आपको लोगों की सूरत हाल दिखा दूँ कि ये झलक एक देखने के लिए लोग जो हैं वो मौजूद हैं डिफरेंट जगहों के ऊपर। आपको अंदाज़ा हो उससे कि किस तरीके से पब्लिक जो है, पहले हमने आपको एक वीडियो दिखाई, एक और वीडियो है, तो आपको अंदाज़ा हो कि लोग किस तरीके से जौक दर जौक जो है वो सड़कों के ऊपर जो है वो खड़े हैं, इमरान खान की एक झलक देखने के लिए खड़े हैं। फिर रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर आतिशबाजी हुई, लोगों ने अपने
ये मतलब लोगों ने बगैर किसी, ये पार्टी का कोई अरेंजमेंट नहीं था कि आतिशबाजी करनी है, ये लोगों ने खुद से आतिशबाजी की इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि पब्लिक जो है वो किस कदर कनेक्टेड है इमरान खान के साथ। दूसरी तरफ आपने देखा ये सनाउल्लाह खान है, डॉन टीवी के बहुत ही माने जाने रिपोर्टर थे, अभी तो डॉन से चौधरी साहब ने इन्हें फारिग करवा दिया हुआ है। ये इन्होंने एक तस्वीर जो है वो देखिएगा वो जारी की थी, ये आपको शायद ये गाड़ी की एक तस्वीर नज़र आए। ये इन्होंने सबसे पहले तस्वीर जारी की थी कि इमरान खान साहब जो है वो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। ये उन्होंने एक तस्वीर खींचकर जो है वो जारी की थी। उसके बाद जो आगे आपके सूरत हाल रखते हैं डिफरेंट लोगों की, जो अभी अमेरिकन जो कांग्रेस मेंबर्स हैं उन्होंने स्टेटमेंट्स दी हैं इसमें कि ये खुशाइंद बात है। डिफरेंट अमेरिकन कांग्रेसमैन जो हैं, इंटरनेशनल मीडिया जो है वो बाहर मौजूद है, अडयाला जेल के भी और शिफा इंटरनेशनल के भी, वो कवरेज कर रहे हैं अडयाला जेल के सामने की भी और शिफा इंटरनेशनल की भी। तो इस वक्त पूरी दुनिया के मीडिया के अंदर ये तमाम चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। जो बहरहाल हमने वहाँ पर सूरत हाल देखी, आतिशबाजी से लेके लोगों का सड़कों के ऊपर खड़े होना और जिस वालिहाना तरीके से उनका इमरान खान का इस्तकबाल करना। आज कुछ लोगों ने मुझे ये भी बताया, ये मेरे पास मुसद्दका खबर नहीं है, आज कुछ लोगों ने मुझे ये भी बताया, बहुत ही जाने माने सहाफ़ियों ने, कि जेल के अंदर से हालात ये हैं कि जब इमरान खान साहब को कहा गया कि आपको जेल में शिफ्ट करना है तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा इलाज बेशक यहीं करवा दें, लेकिन असल में बुशरा बीबी को, डॉक्टर यास्मीन राशिद को और जो दूसरे कोट लखपत जेल में मियाँ महमूद रशीद, सेनेटर एजाज चौधरी और उमर चीमा और शाह महमूद कुरैशी साहब, वो जो कैदी हमारे सारे वहाँ पर बंद हैं, उनको पहले छोड़ा जाए, फिर मेरी बात करें। लेकिन उनको फिर मेरा ख्याल है कि ये मुझे जो सहाफ़ियों ने बताया, इसको मैं कंफर्म नहीं कर सकता, ये मुझे चंद सहाफ़ियों ने बताया कि इमरान खान साहब की दलील ये थी कि पहले ख़वातीन को छोड़ा जाए, फिर मेरे इलाज के लिए मुझे लेकर जाया जाए। पाकिस्तान के लिए अहम दिन, तहरीक इंसाफ के लिए बहुत ही अहम दिन, पाकिस्तानी अवाम के लिए बहुत ही अहम दिन, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि अक्सर पाकिस्तानी अवाम के बारे में कहा जाता है कि दलेरी नहीं दिखाते, निकलते नहीं। हालांकि एक बार नहीं, मुतअद्दिद बार इमरान खान के वर्कर्स जो बाहर निकले, मुतअद्दिद बार। यहाँ तक मामला चला गया कि उनके सरों में सीधी गोलियां मारी गईं। माओ ने अपने बेटे इमरान खान के ऊपर निछावर कर दिए। कहने का मतलब ये है कि आज आपको किसी सूरत भी नवाजर सती साहब के बेटे अनीस सती को नहीं भूलना चाहिए। उनके साथ साथ जितने भी शहीद हुए उन सबको आज हम नहीं भूल सकते। उसके साथ ही साथ आपको याद रखना पड़ेगा ज़िले शाह को, जिस तरह से उनको शहीद किया गया। अरशद शरीफ शहीद को याद करना पड़ेगा, जिन तमाम लोगों ने इस सारे रास्ते में, अभी मैं ये नहीं कह रहा कि ये कंप्लीट हो गई ये जस्तजू, अभी जस्तजू के और भी कई मराहल हैं और वो भी लड़ेंगे, लेकिन इस लम्हे तक पहुंचने के लिए आज अगर पहली दफ़ा कोई सुख का सांस आया है या आप ये कहिए कि कोई अच्छी खबर मिली है, तो उसको सेलिब्रेट करते हुए हम अपने इन हीरोज़ को नहीं भूल सकते, जिन्होंने दिन रात अपना वक्फ कर दिया। कुछ चीज़ें आपको सोशल मीडिया के ऊपर, हमें बहुत सारे गुमनामी अकाउंट हैं जिनका किसी को नहीं पता कि उनके पीछे कौन है, उनको कोई उसका क्रेडिट भी नहीं मिलना। वो दिन रात जिस तरीके से, जाहिर है वो अपना कोई जरिया माश भी करते होंगे, उनका घर भी होगा, उनकी फैमिली भी होगी, वो सोते भी होंगे, खाना भी खाते होंगे। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि वो जितना वक्त ट्विटर पर या सोशल मीडिया पर देते थे, यकीन नहीं होता था कि ये अपनी जिंदगियां कैसे जीते होंगे, ये बाकी मामलात अपने कैसे चलाते होंगे। लेकिन जिस जांफशानी के साथ लोगों ने ये लड़ाई लड़ी, जिसमें मैं सबसे ज्यादा इसमें क्रेडिट जो है सबसे पहले अपनी कौम की माओं, बहनों और बेटियों को दूंगा, क्योंकि मर्दों से आगे जाके उन्होंने ये जंग लड़ी। अगर आपको मेरी बात पर शक है तो जो भी जुस्तजू हुई है सारी की सारी, उसमें औरतों का किरदार देख लीजिए, जिस जांफशानी के साथ उन्होंने जेलें काटी। उसके साथ साथ 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन देखिए, मर्दों और औरतों के पोलिंग स्टेशन के नंबर्स को देखिए, तो आपको अंदाजा होगा कि खवातीन ने, हमारी माओं ने, बहनों ने, बेटियों ने किस तरीके से जाके पोलिंग स्टेशन के ऊपर, ये जानते हुए भी कि इमरान खान को जीतने नहीं दिया जाएगा, फॉर्म 45, 47 किया जाएगा, कद्दू का निशान है, बेलने का निशान है, जूते का निशान है, निशान ढूंढ ढूंढ कर पाकिस्तान की माओं, बहनों, बेटियों, बुजुर्गों और नौजवानों ने वहां पर वोट किया। तो सबसे पहले मैं कौम की माओं को, बहनों को, बेटियों को खराज तहसीन। उसके बाद जो सोशल मीडिया के हमारे वॉरियर्स हैं, जिन्होंने दिन रात, मैं ये कहूंगा कि उनका सिला कोई नहीं दे सकता, उनका सिला सिर्फ अल्लाह की ज़ात दे सकती है। उन्होंने जो इमरान खान के लिए किया, जो पाकिस्तान की आम आवाम के लिए किया, ये जो उन्होंने लड़ाई लड़ी, और इसमें मैं ये कहूंगा कि हरावल दस्ता। अब इसमें आपने इस बात को समझना है, एक तो हम लोग हैं जो पीटीआई के साथ एसोसिएटेड हैं, वो मैं हूं या हमारी सोशल मीडिया की ऑफिशियल टीम हो, मैं उनकी बात नहीं कर रहा,
हमने तो चले हम मंसूब थे, अपने आप को करते थे, या हमारी तो कोई ना कोई कनेक्शन था तहरीक इंसाफ के साथ, इमरान खान के साथ, तो हमने करना था। मैं बात कर रहा हूं उन गुमनाम सिपाहियों का, उन गुमनाम लड़के लड़कियों का, खवातीनों हजरात का, बच्चों का, बड़ों का, जिन्होंने दिन रात एक किए रखा सोशल मीडिया के ऊपर, और 40 अरब रुपए की फायरवॉल लगानी पड़ी थी इस सोशल मीडिया को किसी तरीके से रोकने की। ट्विटर जो है वो पाकिस्तान में साल, शायद उससे ज्यादा वो बंद रहा। मीडिया के ऊपर इमरान खान का नाम लेने की इजाजत नहीं थी। आज मैंने देखा, अजीब सा महसूस हुआ जब समा टीवी, जो कि अलीम खान साहब का है, उस पर इमरान खान, उस टेलीविजन पर इमरान खान साहब का नाम चला कि इमरान खान जेल से बाहर। ये हेडलाइन जो है ये चल रही थी, इमरान खान जेल से बाहर। मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि उस वक्त मैं उन तमाम लम्हों को कैसे सोच रहा था जो गुजरे हैं, जिस तरीका था कि ना आपसे कोई बात करता था। आपको ये और भी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, ना कोई साल होना शुरू हुए, तो वो भी एक मैं डिफरेंट जो एहसासात थे उनमें से गुजर रहा था। और जैसे बहुत सख्त बर्फबारी के बाद जब बिल्कुल पौधे जल जाते हैं, सूखे होते हैं, उसके बाद वो जो पहली कुंपलें उन पर फूटती हैं, उगती हैं, तो वो वाली फीलिंग थी। आपको बहार की आमद का एहसास हो रहा था। आप जो रांदा दरगाह थे, स्टेटलेस थे, कोई बेचारा कहीं पर असाइलम लेके बैठा है, तो किसी के पास अपने बूढ़े माँ बाप को देखने तक की उसको इजाज़त नहीं है। तो ये असलम इकबाल साहब को याद करना पड़ेगा, हमारे दोस्त। वालदा का जनाजा ना पढ़ सके पाकिस्तान में, या पाकिस्तान के इर्द गिर्द होते हुए भी उनके वालदा बेटी की शादी पर ना आ सके, वालदा के जनाजे पर ना आ सके। ऐसी बीसियों और एग्जाम्पल्स हैं जो आपके सामने हम रख सकते हैं, जो आप सोचिए कि ये कितनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, कितनी बड़ी जंग है जो लड़ी गई है पाकिस्तान की सरजमीन पर। और ये मैं सिर्फ ये नहीं कहता कि ये पीटीआई के लोगों ने लड़ी है। ज़ाहिर है हम में से कुछ लोग ढेर हो गए, वो पहले दिन से ये समझते थे कि अतात करेंगे तो कुछ मिलेगा। हालांकि इमरान खान का हमेशा ये मोटो रहा कि आप मुकाबला करेंगे तो फिर ही आपको कुछ हासिल होगा, और भले दुश्मन की अच्छी लाइन हो, उसको उसमें से सीखना चाहिए। मरीम नवाज ने एक दफ़ा कहा था कि मुज़ाहमत होगी तो मुफाहमत होगी। मैं ये कहूँगा कि मुज़ाहमत होगी तो आपको आपकी गैरत, आपको आपकी इज़्ज़त जो है वो वापस मिलेगी। मैं ये नहीं कहता कि मुफाहमत होगी। मेरे ख्याल में असूलों पर, पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत पर, रूल ऑफ लॉ पर कभी भी मुफाहमत नहीं होनी चाहिए। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। मेरे ख्याल में अंडरस्टैंडिंग ज़रूर होनी चाहिए आइन के अंदर रहते हुए, सभी का एहतराम होना चाहिए, किसी को भी दुश्मनी किसी से नहीं करनी चाहिए, किसी से भी नाइंसाफ़ी नहीं करनी चाहिए, बदले की आग आपके ऊपर नहीं होनी चाहिए, किसी की कत्लो गारत देखकर आपको खुश नहीं होना चाहिए। लेकिन जो आइन के अंदर सभी के मुतय्यन रोल्स हैं उनके ऊपर रीसेट होना चाहिए। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। और उसके लिए अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसके लिए लार्जर एक जो है वो इंटरेक्शन होनी चाहिए। लेकिन मुफाहमत के नाम पर सरेंडर जो नून लीग ने किया था, वो मेरी दुआ होगी कि कभी हमें वो ना करना पड़े। बहरहाल आज का दिन बहुत ही एक अच्छा दिन। इमरान खान साहब जेल से शिफा इंटरनेशनल, शिफा कह दिया, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल जो है वो शिफ्ट हो गए, और उनकी जो लोगों का इस्तकबाल था। और अभी आप ये सोचिए कि रात के पाकिस्तान में इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो तकरीबन 2 बज रहे हैं, और आप ये सोचिए कि पाकिस्तानी लोगों को ये मालूम है कि आज कुछ बड़ा नहीं होना, मतलब कि आज के दिन कुछ बड़ा नहीं होना। उसके बावजूद आप देखिए कि वो सारी रात जो है वो जाग रहे हैं, ये पता होते भी कि आज कोई ऐसी और डेवलपमेंट नहीं आनी कि कुछ बड़ा हो जाए। तो ये सूरत हाल है कि पाकिस्तानी अवाम इतनी ओवरवेलमिंगली हैप्पी है, बहुत खुश है इस सारे मामले के अंदर, कि उनको इस चीज़ का एहसास था कि आज शायद इमरान खान जो है वो जेल से रिहा हो जाएं। रिहा कह दिया मैंने, आज वो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल चले जाएं। तो वो इंतज़ार कर रहे थे कि किसी तरह हमें ये खबर किस वक्त मिलती है। मैं ये एक मैसेज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एक अपडेट एक सहाफ़ी भेज रहे थे, उनसे लेने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात बता सकता हूँ कि ये जो कुछ भी हुआ है, ये सभी लोगों के लिए आज एक तरफ तो सुकून की बात है, दूसरी तरफ जाहिर है एक बहुत बड़ी खुशी की बात भी है कि इमरान खान अपने असूलों के ऊपर डटे रहे, खड़े रहे। और जाहिर है मुश्किल था ये मरहला सारे का सारा, लेकिन आखिरकार अल्लाह की ज़ात ने इमरान खान को फतह दी। ये कोई आसान काम बिल्कुल भी नहीं था। हेलो जी, आप कुछ बताना चाह रहे थे मुझे? मैं लाइव हूं, आपसे फोन में पूछ रहा हूं, आप कुछ बताना। ओके ओके। सो वो मुझे यही एक सहाफ़ी हमारे दोस्त जो हैं
वो इस्लामाबाद से मुझे यही कंफर्म कर रहे थे अपनी तरफ से कि वो कंफर्म कर रहे हैं कि इमरान खान साहब वहाँ पहुँच गए हैं और उनके साथ उनकी बहन भी हैं और डॉक्टर फैसल भी हैं। वो यही खबर अपने ताई हम तक पहुंचाना चाहते थे। तो बहरहाल मैं यहाँ से आपसे अब इजाज़त चाहूँगा, जो भी अगली डेवलपमेंट हुई वो आपके सामने रखेंगे, लेकिन आज सिर्फ आपको यहाँ से यही बताना था कि पाकिस्तान जो है वो अब एक नए दोराहे की तरफ बढ़ रहा है। आज जहाँ पर खुश होने का दिन है, वहाँ ये भी याद रखने का दिन है कि जब आप किसी चीज़ को भी पा लेते हैं तो आपने अपने गुस्से को भी कंट्रोल करना है। आपने जा बजा लोगों के ऊपर जो भी उन्होंने किया, क्योंकि वो उनका ज़र्फ था, आपने अपना ज़र्फ दिखाना है। आपको अब अल्लाह से दुआ करनी है कि अल्लाह आपकी मदद करे हीलिंग में। ये जो हीलिंग होती है, जब आप ज़ख्मी होते हैं, आपका दिल ज़ख्मी होता है, आपके साथ जो कुछ किया गया है, इसको बड़ा वक्त लगता है। ये आसान नहीं होता। कई दफ़ा हम दूसरे की तकलीफ़ को, ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं सारे लोग, दिलों के अंदर बहुत ज़ख्म है। तो अल्लाह से आज के दिन में एक तो इमरान खान साहब की सेहत की दुआ मांगता हूँ, लंबी ज़िंदगी की दुआ मांगता हूँ। जो शोहदा हैं उनके ख़ानदानों को सब्र आए, उनकी इस कुर्बानी को अल्लाह मियाँ पाकिस्तान के लिए कबूल करे, ये दुआ मांगता हूँ। जिन्होंने, बाकी हमारे वर्कर्स ने, गरीब लोगों ने, उनको अगर खराज तहसीन पेश ना करें, जो इस वक्त जेलों में मिलिट्री कोर्ट से सज़ा लेकर, या गुजरांवाला की जेल में, या फैसलाबाद की जेल में, या तमाम बाकी जेलों के अंदर जो अपनी सज़ाएँ काट रहे हैं, उनको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। उनके बगैर ये जुस्तजू, ये तमाम चीज़ें अधूरी होती। अपनी ख़वातीन विंग जो है हमारी ख़वातीन पार्टी की, उनको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, पाकिस्तानी कौम को खराज तहसीन, और उसके साथ साथ ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह हम सब के दिल नरम करे, हम सब की हीलिंग हो। ये जो हम तकलीफ़ में से गुजरे हैं, हमें इन तमाम लोगों को जिन्होंने हमारे साथ जो कुछ भी किया है, इन्हें अल्लाह माफ़ करने की हमें ताकत दे। हमारी क्या हैसियत, हमारी क्या, क्योंकि ये भी मैं ये कहूँगा कि कम हैसियत की बात होती है जब आप लेट गो ना कर सकें और किसी को माफ़ ना कर सकें। तो दुआ कीजिएगा कि अल्लाह हमें ये भी हिम्मत दे कि हम इस तमाम सूरत हाल में माफ़ी मांग सकें अल्लाह से, अपने किए हुए की भी जो गलत किया है, और जिन्होंने हमारे साथ गलत किया है उनको हम माफ़ करने के बारे में सोच सकें। तो आप सबको एक दफ़ा फिर मुबारक हो। मुझे अब ये लगता है, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आगे क्या होने वाला है, फ़िलहाल मैं उस पर बहुत सारी बातें नहीं करूँगा। आपको मेरी पोजीशन पता है, बंधा हुआ हूँ बहुत सारी चीज़ों में, इसलिए बहुत कुछ खोल के, ये शायद वाहिद मौजू है जहाँ पर मैं आपके लिए ख़बरों को आसान बना के पेश नहीं कर रहा, लेकिन सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि आने वाला वक्त मुझे अब अच्छा नज़र आ रहा है। इंशाअल्लाह आपके लिए अच्छी खबरें होंगी आने वाले दिन में। जो आपने, और मैं भूल गया, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने, बहुत माजरत, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने इसमें किरदार अदा किया, जो लड़ाई लड़ी उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर, उसकी भी कोई मिसाल नहीं मिलती। मैं उनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ, अपने पार्टी के भी तमाम लोगों को और पूरी पाकिस्तानी कौम को खराज तहसीन पेश करता हूँ। अभी इश्क़ इम्तहान और भी हैं, सब कुछ ख़त्म नहीं हो गया। इमरान खान साहब के मुकदमात भी अभी अदालतों में चलेंगे, अभी हमारे बाकी कैदी भी जेलों के अंदर हैं। दुआ कीजिए कि ये तमाम चीज़ें, अब हमें मज़ीद अच्छी खबरें मिलें और ये तमाम चीज़ें आगे बढ़ें। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।